हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे इस चैनल पे आप लोगों को काफ़ी सारे डेली व्लॉग्स, मेरी लाइफस्टाइल और मेरी प्यारी सी फैमिली इंट्रोड्यूस होती रहेगी। मेरा नाम गौरी है और मैं अपनी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली के साथ यहाँ यूएसए में वेल सेटल्ड हूँ। यहाँ पे इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपने डेली अपडेट्स और हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, होम ऑर्गेनाइजेशन, होम मेकिंग, हमारी जॉब लाइफ, स्कूल लाइफ, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें और मेरी मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड, मेरे फ्रेंड्स सर्कल से रिलेटेड, और मैं बहुत सारी चीज़ें जो जो एक्सप्लोर करती जा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बेसिकली इट्स अ फैमिली व्लॉग चैनल जहाँ पे आपको टोटली फैमिली फ्रेंडली वीडियोस ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही करा था अपने पिछले वाले व्लॉग में कि बच्चों का बर्थडे आ रहा है। तो बच्चों के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन तो बनती है। यहाँ पे फ़िलहाल सुबह हुई है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने अपने गिफ्ट कार्ड्स रेडी कर लिए। बच्चों ने अपने फ्रेंड्स लोगों को देने के लिए थैंक यू गिफ्ट कार्ड्स वगैरह सब रेडी कर चुके हैं। और साथ में बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं और स्कूल जो है वो अभी थोड़े दिन में बंद ही होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसीलिए तो बच्चों के स्कूल रूटीन्स भी चल रहे हैं, साथ के साथ बच्चों की बर्थडे प्रिपरेशन भी चल रही है, बच्चों की डैडी का जॉब चल रहा है, और मेरे जॉब से रिलेटेड क्या अपडेट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। खैर एनीवेज लाइफ तो बढ़ती रहेगी, लाइफ शुड मूव ऑन, राइट। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपनी होम मेकिंग से रिलेटेड ही चीज़ें करूँगी। और होम मेकिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ घर ही नहीं बनाना, घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे घर में फैमिली में अच्छे से उसको मेंटेन करना, बरकरार रखना। तो ठीक वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह का टाइम है, ऑफ कोर्स मेरे मेडिटेशन और मेरी एक्सरसाइज से रिलेटेड काम है। तो फ़िलहाल बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मेरा टाइम हो चला है अपना एक्सरसाइज करने का। फ़िलहाल एक्सरसाइज करूँगी, एक्सरसाइज करने के बाद अपने मेडिटेशन करूँगी और भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद कहूँगी। मेडिटेशन करने से ये होता है कि आप एक तो पॉजिटिव वाइब्स में जीते हैं और साथ में आप भगवान से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं। तो ठीक वही काम मैं भी करूँगी।
अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद, अपने घर की सफाई कर देने के बाद, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैं हमेशा अपने फ्रंट डोर को, फ्रंट पोर्च को अच्छे से साफ़ करती हूँ। पहले एक बार का अच्छे से सफाई करने के बाद वहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से हटाने के बाद वहाँ पे पानी से एक सफाई करती हूँ। पानी से सफाई करने के दौरान ही जितनी भी धूल मिट्टी होती है सारी चीज़ें धुल जाती हैं। और फ्राइडे की पूजा मैं हमेशा करती हूँ। हर एक के अपनी अपनी पूजा होती है, ये मेरी पूजा है इसलिए मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वही चीज़ें आप भी करें। आप अपने टाइम अनुसार और अपने जो भी आपके मन में हो उस डे के अनुसार आप अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अपनी जो चीज़ें करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे इस चैनल पे आप इन चीज़ों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हमेशा अच्छे वे में इन्फ्लुएंस हो, ना कि बैड वे में। ऑफ़ कोर्स मैं किसी भी तरह की रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ईश्वर का काम है। और जो भी चीज़ें आप करें जिससे कोई इंस्पायर हो सके, कोई इन्फ्लुएंस हो सके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और पॉजिटिव वे में हो। तो मेरा हमेशा यही मोटिव होता है मेरे इस चैनल पे। फ़िलहाल मैं अपनी फ्राइडे की पूजा करूँगी। यहाँ पे अपने अच्छे से पोर्च को पहले सफाई कर दी, फिर पानी डाल के धो दिया, और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं सीधा जाऊँगी, फ्रेशन अप होंगी, तैयार होके आऊँगी, और उसके बाद मैं पहले पापा जी को, यानी कि मेरे फादर इन लॉ जो अभी आए हुए हैं रिसेंटली इंडिया से विज़िट करने के लिए हम लोगों को थोड़े दिन के लिए, तो वो बस उनको लंच करने के लिए दे दूँगी, ताकि मैं जब बाहर जाऊँ तो उनको लेट ना हो, इसीलिए। तो चलिए अभी फ़िलहाल उनके लंच की तैयारी कर देते हैं, और उसके बाद निकलते हैं फटाफट से कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें लेने के लिए, कुछ प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा घर के बाहर जाऊँगी, यानी कि डॉलर ट्री तक जाऊँगी। चलिए डॉलर ट्री की भी ख़रीदारी हो गई है। फ़िलहाल मुझे बलून्स लेने थे। अब ये बलून्स मैंने इसीलिए लिए, हालांकि बच्चों का बर्थडे तो आता है जून में, लेकिन हम लोग कर रहे हैं प्री सेलिब्रेशन। अब प्री सेलिब्रेशन करने का एक मोटिव ये है कि भाई हमारे बच्चों के जो स्कूल बंद हो जाएंगे, तो अभी उनका बर्थडे आता है यानी कि जून में, और स्कूल बंद होते हैं मई में। तो भाई बच्चों के बर्थडे अगर हम प्री सेलिब्रेशन करते हैं तो बच्चे अपने जो करंट ईयर में हैं उनके जितने भी बडीज़ और फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो फ्रेंड सर्कल वाले लोग हैं उनमें से 50% ऑफ द पब्लिक जा रही है इंडिया ट्रिप के लिए। अब इंडिया ट्रिप के लिए जाएंगे तो हफ्तों की तो होगी नहीं, या एक महीने की होगी नहीं, सब जा रहे हैं 2-2 3-3 महीने के लिए, पूरी की पूरी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। और उसके बाद थर्ड वन ये है कि भाई उसके अलावा जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो बच्चों की एक मेमोरीज़ बन जाती है कि लास्ट ईयर उन्होंने किस किस के साथ क्या क्या सेलिब्रेशन करा था। उसके अलावा और फोर्थ वाली रीज़न ये है कि भाई साल भर में हम जिनके यहाँ गए थे बर्थडे पार्टी में, अब हमारा टर्न बनता है, क्योंकि ये गिव एंड टेक वाला काम होता है। अगर आप किसी के बर्थडे में जाते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आपका बर्थडे आए तब आप उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो ठीक वैसे ही ये जो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से रीज़न्स हैं, ये मेरे रीज़न्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है
मैंने लोगों से भी बात करी और मेरे मन में भी आता है, ये अंडरस्टूड हो जाता है इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों की बर्थडे पार्टी की भी तैयारी हो चुकी है और मैं फ़िलहाल घर जा रही थी क्योंकि बच्चों के डैडी का आ गया था कॉल। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बीच बीच में गैप्स हैं अपने विज़िट्स को लेके, तो मैं फ़िलहाल घर आता हूँ, फटाफट से चाय चढ़ा दो, दोपहर की चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने का टाइम हुआ और जब चाय पी हमने तो हार्डली कुछ 15-20 मिनट बैठे हुए होंगे, तब प्रिशा का आने का टाइम हो गया। तो प्रिशा को पिक करने के लिए चले गए। फिर प्रिशा को पिक करके आए और उसके बाद बच्चों के डैडी निकल गए तुरंत के तुरंत वापस अपनी जॉब पे। इस बीच में मैंने प्रिशा को बहुत सारी चीज़ें दिखा दी कि मैं उनके बर्थडे से रिलेटेड क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिशा इतनी एक्साइटेड हो गई वो बलून्स को देखकर, क्योंकि ये डिज़ाइनर बलून्स थे। पहले जो बलून्स मैं लेकर आती थी वो बहुत ही सिंपल हुआ करते थे, सॉलिड हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये अच्छे डिज़ाइनर वाले बलून्स आए तो मैं ये लेकर आ गई। एक बार बीच में भी मैं अलग अलग तरीके के बलून्स लेकर आई थी, पर आदि को ये गेम ऑन वाला चाहिए था, इसलिए रिमोट कंट्रोल वाला, तो इसलिए वो लेकर आई। और प्रिशा को चाहिए था फ्लोरल, तो इसलिए इस बार फ्लावर वाला लेकर आई। तो प्रिशा को बहुत अच्छे लगे। बच्चों की चीज़ें अगर बच्चों की फेवरेट उनको मिल जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ठीक वही मेरा भी मोटिव था कि बच्चों को वही चीज़ें मिलनी चाहिए जो उनका मन करे। फिर बच्चों के डैडी वापस से घर आए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, तो आदि को लाने का टाइम हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, फटाफट से मैं आज खाना मैं बनाता हूँ। डिनर की तैयारी कर रहे थे और डिनर की तैयारी में आज बन रही है पाव भाजी। बच्चों के डैडी के हाथ की पाव भाजी, ओ माय गॉड यार, आप सच में बाज़ार की पाव भाजी भूल जाओगे। सच में इतनी टेस्टी बनती है। मेरे हाथ की पाव भाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद ना बनाऊँ, बच्चों के डैडी से बनवाऊँ, और मैं सारी प्रिपरेशन करके दे देती हूँ। मैं टोटली हेल्प करती हूँ उनकी। भाई, हेल्प करने से पार्टनर्स के बीच में एक प्यार बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और सच्ची बताऊँ, खाने का मज़ा 2 गुना 4 गुना हो जाता है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम लेडीज़ अपने हिसाब से खाना बनाती हैं, लेकिन जब हमें चेंज चाहिए होता है तो हम हमारे पार्टनर की तरफ देखते हैं। इसीलिए तो हमारे अगर पार्टनर्स भी अगर अच्छा खाना बना के खिलाते हैं तो भाई कहना ही क्या, चीज़ें बदलती रहती हैं, हाथ का स्वाद भी बदलता रहता है। और जब मुझे ये पर्सनली, जब मुझे बच्चों के डैडी जब खाना बना के खिलाते हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ये मौका अपने हाथ से ना जाने दूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें कैप्चर करना, अपने हाथ में रखना बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। और ये माहौल हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहे, टच वुड। अभी तक तो चल रहा है और आगे भी चलेगा। चलिए, यहाँ पे बच्चों के डैडी ने अपनी पाव भाजी भी चढ़ा दी थी। आदि का लाने का टाइम हो रहा था, और हाँ, मेरे को आदि के आज बाल हेयर कटिंग भी करवानी थी, तो मैंने उसको सीधा का सीधा ले गई मैं सलून पे, शॉप पे, हेयर कटरी शॉप पे, ताकि वहाँ पे उसके बाल वो करवा दूँ, हेयर स्टाइल करवा दूँ। तो वहाँ लेके गई तो वहाँ पे ये बड़ी बातें करने लग गया। ऑफ़ कोर्स वो हेयर स्टाइलिस्ट इतनी अच्छी निकली, उसके खुद के 4-4 बच्चे, वो खुद इतनी सारी बातें करती जा रही थी, इतनी टॉकेटिव थी। वो बार बार आदि को बोल रही थी, ऐसी हेयर स्टाइल कर लो, वैसी हेयर स्टाइल कर लो, आजकल बड़ी फ़ैशन में है, ये है वो है, मेरे ग्रैंड किड्स भी करते हैं, मेरा बेटा भी करता है, और ऐसा वैसा। आदि भी बड़ा हंस के उसके साथ अपनी हेयर स्टाइल करवा रहा था। मैं आदि को बोल रही थी, ओके, जो भी अभी फ़ैशन में है वो करवा ले भाई, एनी हाउ बच्चे खुश होने चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और उनकी चॉइसेस वैसी ही बनती जा रही हैं, तो फिर कहना ही क्या, क्यों चेंज करना, राइट। मेरा वही फंडा रहता है कि बच्चे खुश रहें। एट द एंड मेरा कंक्लूजन यही रहता है कि बच्चे खुश रहें और अपनी चीज़ें करवाते रहें। अगर बाज़ार में अवेलेबल है तो क्यों ना करवाएं, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल आदि की हेयर कटिंग करनी है। हम लोग घर गए, फ्रेशन अप हुए, और डिनर करने के बाद ऑफ़ कोर्स ये सारे काम करते करते दिन भर कहाँ निकल जाता है, रात कहाँ हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता। और अभी टाइम हो चला है मेरा और बच्चों के डैडी का वॉक पे जाने के लिए, जो कि हम नाइट वॉक हमेशा लेते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ये है हमारा आज का दिन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए, और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बाय।